नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2015 बैच की यूपीएससी आईएएस टॉपर टीना डॉबी ने अपने हस्बैंड अतहर से तलाक लेने का फैसला किया है और दोनों ने जयपुर की अदालत में सहमति से तलाक के लिए अर्जी लगाई है। इसके बाद सोशल मीडिया पे इस पर बहस हो रही है। बहस तो ये मैरिज जब 2018 में हुई थी तभी से हो रही है। कुछ लोग इसको लव जिहाद से भी जोड़ करके देख रहे हैं। उसी समय देखते थे और तब से ये बहस चली आ रही है। तो आखिरकार लव जिहाद क्या है? टीना डॉबी के मैरिज को कैसे लव जिहाद कहा जा सकता है? एक लड़का और एक लड़की 2015 बैच में, एक फर्स्ट नंबर पे आता है, एक सेकंड नंबर पे आता है। दोनों की ट्रेनिंग के दौरान मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, फिर वो लव में तब्दील होती है और फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से 2018 में मैरिज हो जाती है। 1 सवा साल तक ये मैरिज ठीक चली। उसके बाद तनाव शुरू हो गया था। तनाव किन कारणों से हुआ ये अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन बाद में टीना डॉबी ने सोशल मीडिया पे अपने नाम का जो सरनेम होता है उससे खान शब्द हटा लिया। तो इसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया गया। एक तो जब डिफरेंसेज बढ़े तो हटा लिया, और दूसरा ये कि क्या उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव जा रहा था। इस घटना के जिक्र करने का मतलब सिर्फ ये है कि लव जिहाद क्या है इसको समझा जाए। तो ये घटना हुई। दूसरी घटना हुई थी 26 अक्टूबर को निकिता तोमर हत्याकांड हरियाणा के बल्लभगढ़ में। उसमें बात यह है कि जो लड़का पीछा कर रहा था उसकी मां फ़ोन करके, और वो लड़का भी धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाह रहे थे। तो वो भी घटना काफ़ी सुर्खियां बनी। दोनों गिरफ्तार हुए। जो एक्यूज्ड थे, 3 एक्यूज्ड बल्कि गिरफ्तार हुए। जिसने तमंचा दिया था वो भी गिरफ्तार हुआ। और इधर हाल के दिनों में कानपुर से एक पूरी की पूरी कॉलोनी की बात निकल करके आई कि एक समुदाय विशेष के लड़के लड़कियों को टारगेट करते हैं और फिर जो है वो शादी करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, फिर उनको यातना देते हैं। तो इस दौरान जब कानपुर वाली घटना आई थी, वो अगस्त सितंबर की घटना है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था। अफसरों की एक मीटिंग लेकर के कहा था कि लव जिहाद को लेकर के कानून बना सकते हैं, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए, पूरा इसको स्टडी किया जाए। कानपुर में एसआईटी ऑलरेडी काम कर रही है। और इसी बीच में निकिता तोमर वाली घटना हो जाती है। तो सबसे पहले हरियाणा सरकार ने, उसके बाद यूपी सरकार ने और फिर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि हम लव जिहाद के खिलाफ जो है कानून बनाएंगे। इसी दौरान एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि अक्टूबर के लास्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि कोई भी ऐसी मैरिज और ऐसा धर्म परिवर्तन जो सिर्फ मैरिज के लिए कराया जाता है वो वैध नहीं है। यानी कि आप सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, और यदि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो उस शादी को नहीं माना जाएगा, वो वैध नहीं मानी जाएगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे फैसला आया, इसके पहले भी एक फैसला आया था जिसको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट किया था, उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तब इसमें बहस शुरू हो गई कि लव जिहाद क्या है। तो अशोक गहलोत है राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो आगे आए और उन्होंने कहा कि ये भाजपा द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है और ये जो है सद्भाव, सामाजिक जो सद्भाव है उसको बांटना चाहती है, उसको खराब करना चाहती है बीजेपी। मैरिज जो है निहायत ही निजी मामला है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति हो रही है। उनके कहने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री हैं असलम, उन्होंने भी कहा कि ये उन राज्यों को ज़रूरत पड़ती है जो काम नहीं करते, हम काम कर रहे हैं इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे बयान आए हैं। अब इस पर सोशल मीडिया पर धीरे धीरे बात शुरू हो गई है। देखिए, 2 तरह के विचारधारा है। एक विचारधारा ये है कि जिस मामले में आप अपनी पहचान छिपाते हैं, आप अपना धर्म छिपाते हैं, लड़की से कुछ ये असलियत नहीं बताते हैं, यानी कि एक तरह से धोखा दे रहे होते हैं, फिर जब आप मैरिज कर लेते हैं तब आपकी असलियत सामने आती है, तो फिर आपको लड़की से कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए और मेरे धर्म को मानिए, उसके हिसाब से चलिए। निश्चित रूप से ये गलत है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, निश्चित रूप से ये गलत है। ये तो वहीं पे चीटिंग शुरू हो जाती है जब आप अपनी पहचान छिपाते हैं और टारगेट करते हैं। जहां टारगेट करके लड़कियों को फंसाने का काम चल रहा है, असली पहचान नहीं बता रहे हैं, और बाद में आकर के पहचान आपका जब डिस्क्लोज होती है तब जाकर के पता चलता है कि हकीकत ये है। फिर आप जो है धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हो। जब वो लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो यातना देना शुरू कर देते हो। रांची में भी ऐसे केस आए थे, देश भर से ऐसे केसेज की जानकारी मिलती रहती है। तो ये 3 राज्य आगे आए कि हम कानून बनाएंगे। अब दूसरी बात कहा जा रहा है कि एक निहायत ही निजी मामला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि निहायत ही निजी मामला है, और बहुत सारे हिंदू मुस्लिम लड़का या लड़की आपस में रजामंदी से भी शादी करते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और बहुत सारी शादियां निभ भी रही है।
तो इसको क्या माना जाए? निश्चित रूप से अशोक गहलोत जब ये बात बोल रहे होते हैं कि एक निजी मामला है तो मैरिज निजी मामला है और इसको उस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन जब आप अपनी पहचान छिपाते हैं, जब आप अपने धर्म छिपाते हैं, जब दबाव डालते हैं, शादी करते हैं, उसका जो है धर्म लड़की का चेंज कराते हैं और वो नहीं यदि चेंज करना चाहती है तो फिर उसको यातना देते हैं, फिर इसको इस किस कैटेगरी में रखा जाए ज़रा ये बता दीजिए। फिर ये सवाल उभरता है कि ये जो हिंदू हैं उनमें भी तो ऐसा होता है कि शादी नहीं निभती है। शादी न निभना एक बात है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, वो एक बात है, लेकिन अपनी पहचान छिपा करके मैरिज करना, किसी को धोखा देना, और जैसे उस लड़की को पता चलता है, महिला को पता चलता है कि हमसे धोखा किया गया है, वो एकदम से आश्चर्यचकित रह जाती है, उसके पास कुछ बचता ही नहीं कि अब मैं क्या करूं। मेरठ की एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कि युवक ने अपने जिसको पत्नी के रूप में रखा, उससे एक बेटी भी थी, उसको उसी के बेडरूम में खुद करके मार करके खुद करके और डाल दिया था। जब उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई तो ऐसा उसने किया था। तो ऐसी भी घटनाएं आ रही हैं समाज में। तो इसको सिर्फ राजनीतिक नज़रिए से देखना कि एक पार्टी ने इस शब्द का ईजाद कर लिया और उसके बाद वो अपने हिसाब से ऐसा कर रही है, ना तो ये नज़रिया सही है और ना ही दूसरी ये बात सही है कि ये निजी मामला नहीं है। निजी मामला है, लेकिन निजी मामला वहीं तक है जहां दोनों की रजामंदी से होता है, दोनों एक दूसरे से ठीक से जान रहे होते हैं, वहाँ निजी मामला है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कोई भी दो एडल्ट आपस में मेल और फीमेल शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जहाँ पे पहचान छिपाते हैं, अपनी धर्म छिपाते हैं, डिस्क्लोज होने के बाद आप यातना देते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं, उसको लव जिहाद कैटेगरी में ही आएगा वो। और इसके खिलाफ यदि कानून बन रहा है तो कानून से किसी को क्या एतराज हो सकता है? जो गलत नहीं करेगा उसको डरने की जरूरत नहीं, कानून से तो वही डर सकता है जो गलत करेगा। तो ये है लव जिहाद की हकीकत। हालांकि पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था तो जवाब ये दिया गया था कि अभी तक केंद्रीय एजेंसियों के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि लव जिहाद कोई अभियान टाइप का चल रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया है हाल की घटनाओं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद, तो इस पूरे डिस्प्यूट पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा, कोई बड़ी बात होगी, हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और